हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 की प्रमेय नंबर 6.9 और ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। क्या दे रखा है हमें? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC। ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। इसी के साथ में हम रचना करेंगे, क्योंकि हमें ये प्रूफ कर कर दिखाना है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा हम क्या लेंगे, कर्ण, क्योंकि कर्ण हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसी के सामने हमारा कोण क्या बन रहा है, बी। तो हमें ये बी समकोण 90 डिग्री दिखाना है, सिद्ध करना है। तो रचना करने के लिए एक त्रिभुज और बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। PQR, ये क्या है, हमारा Q समकोण है। प्रमेय है तो हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है इन्होंने हमें, ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमें दे रखा है। और आगे क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा हम कौन सी लेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हमें दे रखा है। सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग, अन्य दो भुजाएं कौन सी बची हमारी, AB और BC। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने हमें दे ही रखा है, सिद्ध करना है। पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, तो एंगल B हमें समकोण सिद्ध करना है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। रचना क्या की हमने अपने पास से, PQR एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज PQR हमने बनाया है अपने पास से। इसमें हम क्या कह रहे हैं, AB बराबर PQ के हैं। AB बराबर PQ, क्योंकि इसी के जैसा हमने बनाया है। BC बराबर QR, और एंगल Q हमने क्या लिया है, समकोण लिया है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी दिया है से आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 हमने रचना से लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अपनी उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम त्रिभुज PQR लेंगे। त्रिभुज PQR में एंगल Q हमने क्या लिया है, समकोण लिया है। यहाँ पर हमने लिखा भी है एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है हमारा। तो जब समकोण त्रिभुज है और एंगल भी हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर QR स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम ध्यान से देखें तो PQ हमारी किसके बराबर है, AB के, और QR किसके बराबर है, BC के। तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे PQ की प्लेस पर AB और QR की प्लेस पर BC। समीकरण 2 से मान रखने पर
पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू की प्लेस पर ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर की प्लेस पर बी सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 में राइट साइड हमारी बिल्कुल सिमिलर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। इनके वर्ग बराबर हैं तो ये नॉर्मल भी आपस में कैसे रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो हम लिख सकते हैं इसे ए सी इक्वल टू पी आर। ये हमने लिख दिया। इवन दो साइडें हमारी बराबर थी और तीसरी हम बराबर लेकर आ गए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, और ए सी किसके बराबर हो गई, हमारी पी आर के बराबर हो चुकी है। क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों साइडें बराबर हो गई हैं, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में कैसी हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, भुजा 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 मतलब साइड 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 समरूपता से हमें क्या करना था, ये समरूप दिखाने थे, सर्वांग सम या समरूप, शेप और साइज इक्वल दिखाना था हमें। तो साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, भुजाएं भी बराबर हो गई हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके सम्मुख कोण भी आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर एंगल आर के। एंगल बी बराबर क्यू के है, इसी को हम लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है, और एंगल क्यू हमारा कितना डिग्री था, 90 डिग्री था। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने कहाँ से लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 से, समीकरण 2 से। तो यही हमें सिद्ध करना था कि पहली भुजा के सामने वाला कोण सम्मुख कोण समकोण होता है। ये हमारी उत्पत्ति पूरी हुई। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।